गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। हिंदू मुसलमान पर गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी को घेरा, पूछा खुद को सेक्युलर कहते हो। पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कश्मीर में 70 सालों तक शासन करने वाली पार्टियों को घेरा तो एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। चर्चा के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके प्रावधानों के अनुसार मौजूदा जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा होंगे। 4G इंटरनेट सुविधाएं दबाव में बहाल करने के विपक्ष सदस्यों के आरोप पर जवाब देते हुए शाह ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि 2G से 4G इंटरनेट सेवा को विदेशियों के दबाव में लागू किया गया है। उन्हें पता नहीं है कि यह यूपीए सरकार नहीं जिसका वह समर्थन करते थे, यह नरेंद्र मोदी की सरकार है जो देश के लिए फैसला करती है। नीतीश से दूरी का साइड इफेक्ट, पीके के मकान पर बिहार में चला बुलडोजर, 10 मिनट में उखाड़ी गई बाउंड्री और दरवाजा। सियासत में नजदीकी और दूरी के खास मायने होते हैं। प्रशांत किशोर जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करीबी थे तो उन्हें जेडीयू में उपाध्यक्ष जैसे पद से नवाजा गया, लेकिन संबंधों में तल्खी आने के साथ दूरियां बढ़ी तो बिहार में उनके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। 10 मिनट में बाउंड्री और दरवाजा उखाड़ फेंका गया। प्रशांत किशोर का ये पुश्तैनी मकान है। इसका निर्माण उनके पिता श्रीकांत पांडे ने करवाया था। हालांकि प्रशांत अब यहाँ पर नहीं रहते हैं। प्रशासन के अनुसार NH 84 के 4 लेन किए जाने के दौरान इस भूमि को अधिग्रहित कर लिया गया था, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसका मुआवजा अभी तक नहीं लिया है। जानकारी के अनुसार 4 दीवारी के साथ ही घर के ब्रह्म स्थान को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। पीके की तरफ से इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिहार में कोरोना जांच में फर्जीवाड़े पर सियासी उबाल, सीएम नीतीश के चहेते IAS ऑफिसर को बर्खास्त करने की मांग। प्रदेश में कोरोना जांच में कुछ जिलों में हुए फर्जीवाड़े ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। इस मामले को लेकर विपक्ष के नेता सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोल रहे हैं। विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के चहेते IAS ऑफिसर व स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को बर्खास्त करने और उनकी संपत्ति की जांच करने की मांग की है। साथ ही कोविड के लिए दवा, PPE आदि खरीद संबंधी पूरे मामले की जांच की मांग उठाई है। बिहार में सरस्वती पूजा में लॉ एंड ऑर्डर के लिए अर्धसैनिक बलों की 2 कंपनियों की होगी प्रतिनियुक्ति। सरस्वती पूजा पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिहार को 2 कंपनी अर्धसैनिक बल मिले हैं। बिहार सरकार ने केंद्र से 3 कंपनी की मांग की थी और इसकी जगह 2 कंपनी मुहैया कराई गई है। अर्धसैनिक बलों को सरस्वती पूजा के दौरान पटना समेत अन्य जिलों में जरूरत के हिसाब से प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। आरजेडी में सब ठीक नहीं, प्रदेश अध्यक्ष पर बरसे तेज प्रताप, कहा इन जैसे लोगों की वजह से लालू बीमार। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसकी तस्दीक तेज प्रताप यादव के बयानों से होती है। शनिवार को तेज प्रताप प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के चैम्बर पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं व कुछ विधायकों की मौजूदगी में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव की बीमारी के लिए जगदानंद सिंह जैसे नेता जिम्मेदार हैं। प्रदेश अध्यक्ष विधायकों तक से अपॉइंटमेंट के बाद ही मिलते हैं। हालांकि जगदानंद सिंह ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है। तेज प्रताप को नहीं रहा कोरोना वैक्सीन पर भरोसा, बोले पीएम मोदी ने अब तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाया। बिहार में कोरोना जांच में गड़बड़ी मामले को लेकर तेज प्रताप यादव ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। तेज प्रताप ने कहा कि जब से डबल इंजन की सरकार बिहार में बनी तब से लगातार घोटाले हो रहे हैं। सरकार साक्ष्य को छिपाने का काम कर रही है। यह सब बिहार की जनता देख रही है। आम जनता के पैसे का इन लोगों ने दुरुपयोग किया है। लालू यादव को फिलहाल राहत नहीं, जमानत याचिका पर सुनवाई 19 फरवरी तक टली। चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले शुक्रवार तक टाल दी है।
बता दें कि शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई को टालते हुए सुनवाई को अगली तारीख 19 फरवरी की तय की है। कोरोना जांच की 26 जिलों में जांच जारी, 10 टीमें रैंडम जांच भी करेगी। प्रत्यय अमृत ने कहा, एक अधिकारी की गलती से सब पर दाग ना लगाएं। बिहार में कोरोना जांच में हुई गड़बड़ियों की खबर सामने आने के बाद सरकार हरकत में आई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत का कहना है कि 26 जिलों में जांच कराई जा रही है। विभाग से 10 टीमें बनाई गई है जो अलग अलग जिलों में जाकर रैंडम जांच कर रही है। उन्होंने जमुई के बरहट और सिकंदरा में हुई गड़बड़ी की पुष्टि की है। जमुई और शेखपुरा के डीएम को जांच कर पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। विभाग की जांच में अररिया के फारबिसगंज में भी कुछ मामले सामने आए हैं। सिविल सर्जन से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जमुई के सिविल सर्जन और प्रतिरक्षण पदाधिकारी समेत 4 को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है। श्रमजीवी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन रद्द, यात्रियों को वापस मिलेगा किराया। राजगीर से नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। ये ट्रेनें 24 मार्च तक अलग अलग तारीखों पर रद्द रहेंगी। श्रमजीवी एक्सप्रेस के अलावा पटना से जम्मू तवी के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन, पाटलिपुत्र जंक्शन से चंडीगढ़ के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों को भी अलग अलग तारीख में रद्द रखा गया है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतने। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।